अपने साथ हुए राजनीतिक दुर्व्यवहार की चर्चा तो राजनीति में जरूर की होगी, कही होगी कि भाई हम अति पिछड़ा समुदाय के थे, आप तो मंत्री बना दिए, विधायक हमको बनाए, और उधर गए तो 3 दिन प्रचार किया, वोटवा ट्रांसफर करा दिया निर्दलीय को। और विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ तो 1 दिन के लिए जंगल राज कह रहे थे है बिहार में, और शाम के 6 बजे यहाँ से निकले 5 बजे, तो जब 5-6 बजे तो जंगल राज मैंने मंगले राज में घूमे होंगे नीतीश कुमार जी के राज में। घर वापसी होगी? अरे घर वापसी होगा कि नहीं होगा अब उनकी इच्छा पर है ना। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सम्मान नेता है, हम तो इंसाफ करवे किए थे, हम तो मंत्री बना दिए थे, हम विधायक बनाए, अब वो ठग लिया, राजनीतिक ठगी का शिकार हो गई बेचारी। हमको तो दया आता है, राजनीति में दया आता है कि भाई ऐसा कोई करता है। लोकसभा का टिकट दे दिया, आप लोग देते टिकट लोकसभा का? अच्छा, लोकसभा का टिकट दे के नीचे से फर्स्ट करा दिए, ऐसा हुआ है? कितना सीट दिया ये लोग? हम 5 लोकसभा का सीट दिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए। ये लोग क्या किया है? अति पिछड़ा के नाम पर बतावे कि एक काम किए हैं नरसंहार छोड़ कर करके। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एनडीए को कह सकते हैं कि चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। उतना ही नहीं, बीमा भारती को लेकर भी चर्चाएं खूब हो रही है कि वो फिर से जेडीयू में आ सकते हैं। क्या आरके सिंह डिप्टी सीएम बनने वाले हैं? तमाम सवाल हम जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से करेंगे। पशुपति पारस कह रहे हैं 243 सीट पर तैयारी चल रही है। हर एक राजनीतिक दल को हर विधानसभा सीट पर तैयारी करने का अधिकार है, लेकिन 1980 के बाद इतिहास ने यह स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन के बगैर सत्ता नसीब नहीं होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। 90 के प्रचंड जब बहुमत मिला उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का लालू जी को समर्थन लेना पड़ा। तो यह सच है, इस कटु सच्चाई को स्वीकार करने में हमको कोई परेशानी नहीं है। हर एक, अब हम भी तैयारी 243 सीट पर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो 243 पर लड़ेंगे? भाई जितना सीटों पर हमको लड़ना है बाकी सहयोगियों को मदद करेंगे, तो पारस जी का भावार्थ यही होगा। पर उपचुनाव होने हैं, उसके लेकर भी कर रहे हैं कि हम भी लड़ना चाहते हैं, बड़े लोगों से बात करेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से। बिल्कुल, बात यही गठबंधन का निहितार्थ होता है। अब माननीय पारस जी इस गठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो अगर अपनी पार्टी से किसी को लड़ाना की इच्छा उनकी है तो गठबंधन के शीर्ष नेताओं से सहमति लेनी होगी। लोकसभा में उनके साथ आप लोग नाइंसाफी किया, वो तो खुद बोल रहे थे नाइंसाफी। अरे भाई, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य रहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के बन गए, वो नाइंसाफी है? वो इंसाफ है ना। ये तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं, उस परिस्थितियों के आधार पर दे रहे कि 243 सीट पर नहीं होगा तो लड़ जाएंगे चुनाव। इसको चेतावनी के रूप में नहीं लेना चाहिए, इसको इच्छा पर लेना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा ना कि हमने नेतृत्व से बात भी करेंगे। दोनों बात वो बोल रहे हैं, नेतृत्व वाला बात पर क्यों नहीं भरोसा करें? पर बीमा भारती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की, पहले आप लोगों के साथ थी, फिर आरजेडी में चली गई, लोकसभा के चुनाव लड़ी, विधानसभा का उपचुनाव लड़ी, उसके बाद हार गई, फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। आखिर मामला क्या है? किस लिए मिली है वो तो वही बताएंगी, लेकिन हमारा अंदेशा ऐसा है कि वो अति पिछड़ा समुदाय की महिला है। उन्होंने अपने साथ हुए राजनीतिक दुर्व्यवहार की चर्चा तो राजनीति में जरूर की होगी, कही होगी कि भाई हम अति पिछड़ा समुदाय के थे, आप तो मंत्री बना दिए, विधायक हमको बनाए, और उधर गए तो 3 दिन प्रचार किया, वोटवा ट्रांसफर करा दिया निर्दलीय को। और विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ तो 1 दिन के लिए जंगल राज कह रहे थे है बिहार में, और शाम के 6 बजे यहाँ से निकले 5 बजे, तो जब 5-6 बजे तो जंगल राज मैंने मंगले राज में घूमे होंगे नीतीश कुमार जी के राज में। इसलिए इस सब बयान का कोई औचित्य नहीं। अब वो किस कारण से मिली इसकी जानकारी मुझे नहीं। घर वापसी होगी? अरे घर वापसी होगा कि नहीं होगा अब उनकी इच्छा पर है ना। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सम्मान नेता हैं, उन्होंने क्या बात किया तो वही बताएंगे। झंडा दिखाइएगा आप लोग, हरी झंडे? न झंडा हमारे पास है, न झंडा दिखाने का हमको अधिकार है, न झंडा दिखाने में
सलाह हम लोग का लिया जाता है, एकदम साफ साफ है। अच्छा, हम लोग कार्यकर्ता हैं, केवल कार्यकर्ता के रूप में अपना भूमिका खबर अदा ये करते चल हैं। रही है कि बीमा भारती फिर से जेडीयू आएंगे, नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई, एमएलसी बनाने की बातें हो रही है, क्या एमएलसी बनेंगे? अब अभी सब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी हैं। ये सब प्रश्नगत उन्हीं के संदर्भ नहीं, में आप लोग कह रहे हैं कि जो बेटी है उनके साथ नाइंसाफी हुई है, आप लोग इंसाफ कीजिएगा। अरे ना इंसाफी तो उन्हें किया भाई, तो आप लोग हम इंसाफ हम तो कीजिएगा, आप इंसाफ लोगों के करवे साथ किए थे। फिर से हम तो मंत्री बना दिए थे, हम विधायक बनाए, अब वो ठग लिया, राजनीतिक ठगी का शिकार हो गई बेचारी। हमको तो दया आता है, राजनीति में दया आता है कि भाई ऐसा कोई करता है। क्यों लोकसभा का टिकट दे दिया, आप लोग देते टिकट लोकसभा का? अच्छा, लोकसभा का टिकट दे के नीची से फर्स्ट करा दिए, ऐसा हुआ है? ये तो जानबूझ करके अपमानित हुआ। और कितना सीट दिया ये लोग? हम 5 लोकसभा का सीट दिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए। इन लोग क्या किया है? अति पिछड़ा के नाम पर बतावे कि एक काम किए हैं, नरसंहार छोड़ करके। नरसंहार इनके राज में हुआ था अति पिछड़ों का, और हम सब मान दिए हैं। बिहार में फिर से मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, कहा जा रहा है इस्तीफा देंगे और मंत्री घटेंगे तो फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं, न जानकारी लेने की मुझे जरूरत। आर.के. सिंह डिप्टी अब इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, न नाउन में न प्रोनाउन में, ये दोनों में जानकारी नहीं। जानकारी नहीं लेना चाहते? न लेना कहेगी ले ले, उसमें माथा लगाने का मतलब है सर दर्द करा लेना। तो आप भी तो जेडीयू से जुड़े हुए हैं, मंत्री बनेंगे तो जेडीयू के भी बनेंगे, बीजेपी के भी बनेंगे। अच्छा, मंत्री हम नहीं हैं तो हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, जैसे रखेंगे वैसे बस। कई लोग तो नाराज भी हो जाते हैं ना। अच्छा, 39 साल में जब नाराजे नहीं हुए तब नाराज होकर क्या आप करेंगे? नहीं ना, कई लोग नाराज हुए। अरे उनके बेटा बेटी को टिकट नहीं मिला तो दूसरे दल में भेज दिए, चुनाव लड़वा दिए, चुनाव वो जीत ऐसा लोग नेता जो नीतीश कुमार को नेता मानता है, वो अपने परिवार के लिए राजनीति नहीं करता है, वो समाज के लिए करता है, वह बिहार के लिए करता है, वो देश। और हमको गौरव है कि जिस नेता के साथ बचपन से जुड़े उनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्लाइमेट लीडर कहा। अब आप कोई अपना परिवार का चिंता करता है, हम बिहार का चिंता करते हैं, और नीतीश कुमार जी जो निर्णय लेंगे उनके साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या खुलासा कर देंगे? नहीं, आप लोग जरूर पूछिएगा कि आप कहाँ थे विधानमंडल के सत्र में, कहाँ हैं? ट्वीट पर तो नज़र आते हैं, एक्स पर नज़र आते हैं, जनता के बीच नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है? हार जीत होता रहता है लोकतंत्र में। 4 सीट आया तो आया तो सदन में आवाज भी उठा रहे हैं अरे बुलंदी से। 4 सीट आया ना भाई, तो इसके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है? नहीं तो आखिर क्या कारण है कि आप विधानमंडल के सत्र में नहीं गए? और आपका इतना राजनीतिक आतंक है कि 4 सीट मैं देख रहा था खाली था, कोई उधर बैठता ही नहीं था, देखता भी नहीं था। डरता है सब, बताइए तो विधानमंडल नीतीश कुमार जी क्या डरता है कोई? अब कार्यकर्ता भी अपनी बात जाके मजबूती से कहता है। 15 तारीख से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, बिहार के कोने कोने में जाएंगे, तमाम लोगों से मिले। जेडीयू को क्या नहीं, 15 अगस्त को नहीं जाएं, हमारा प्रार्थना है। क्यों? 15 अगस्त देश के स्वतंत्रता आंदोलन का दिन है, और हमारे देश के पुरखों ने कुर्बानी दिया था हिंदुस्तान के निर्माण के लिए, भ्रष्टाचार के लिए नहीं दिया था। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर जो राजनीतिक पार्टी हो, 15 अगस्त का दिन आपको शोभा नहीं देता है। आते आते घोषणा किए ना कि अब फिट है। नहीं, अरे फिट तो आप उसमें भी थे, तो 4 गो आया सीट। अब जनते अनफिट कर देगी तो हम क्या करें? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अरे भाई, प्रेस से मिल लेंगे ना, आप लोगों का दर्शन हो जाएगा ना। हवाई अड्डा के बाद इतना दिन के बाद दर्शन होगा, यही आपके लिए उपलब्धि होगी, हमारे लिए तो कोई उपलब्धि नहीं है। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, हमने आपको तमाम बयानों को सुनवाया। फिलहाल तो इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।